है सियासत से ताल्लुक तो फ़कत इतना है सियासत से ताल्लुक तो फ़कत इतना है, कोई कमज़र्फ मेरे शहर का सुल्तान ना हो। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिस शख्सियत के साथ, वो महाविकास आघाड़ी शिवसेना बाला साहब ठाकरे भाईकल्ला विधानसभा 184 के कैंडिडेट जनाब मनोज पांडुरंग जामसुदकर। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है, खैर मकदम है। और हमारी गुफ्तगू चालू करने से पहले हमें ये पता चला कि आज आपका जन्मदिन है। आपको हमारे चैनल की तरफ से, इस शहर की तरफ से, पूरे हिंदुस्तान की तरफ से आपको आपके जन्मदिन पे नेक ख्वाहिशात और बहुत सारी दुआएं। सर, एक सवाल है कि अब ये पिछले लोकसभा में जिस तरह से इस हल्के में मुत्तहिद होकर एक महाविकास आघाड़ी को लीड दी गई, विधानसभा में क्या इस तारीख को दोहराया जाएगा? हाँ, सही मायने में वो वापिस दोहराया जाएगा। मैं तो कहूँगा कि लोकसभा से ज़्यादा आप देखोगे उसमें लोग भारी तादाद में उतरेंगे। ये वोटों की तकसीम को अब किस तरह से रोकेंगे? देखिए, आवाम अभी जो पूरी जागरूक है, आवाम को समझ में आता है कि लोग कौन सा लोक प्रतिनिधि कौन से काम कर सकता है। और आवाम खुद देखती है कि ज़मीन से जुड़ा हुआ कौन सा नेता यहाँ पे इलेक्शन में खड़ा है। जो आवाम ने इसके पहले भी चुन के जिनको दिया, उन्होंने इस हल्के में क्या काम किया। आने वाले चुनाव के अंदर आवाम देखेगी कि मनोज जामसुदकर ने अगर अच्छा काम किया तो उसको भारी मात्रा में चुन के देंगी। वोटों का बंटवारा होना होगा, अभी पुरानी बातें हुई। हाँ, ये तो सही बात है कि कुछ लोगों को ज़बरदस्ती खड़ा किया है ताकि उस वोट बटाए जाए और उनका रास्ता साफ हो, लेकिन उनके जो गलत मंसूबे हैं वो कभी कामयाब नहीं होंगे। सर, ये आपके भाईकल्ला विधानसभा 184 के अंदर आप माइनॉरिटी की तरक्की के लिए क्या क्या काम करेंगे? एक एक जो चीज़ें मैंने यहाँ पे देखा है कि काफ़ी इस भाईकल्ला विधानसभा के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ही पुरानी इमारतें है, जो 100 साल 80 साल से भी पुराने, 125 साल, तो ऐसी जो इमारतें हैं उनका इमीडिएटली रीडेवलपमेंट होना चाहिए। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उसका कोई एक बड़ा ठोस पॉलिसी डिसीजन कोई होना चाहिए, जिसका क्लस्टर डेवलपमेंट बड़े पैमाने पे होना चाहिए, वो करना ज़रूरी है। साथ में हम देख रहे हैं कि काफ़ी बिल्डिंग बन रही, लेकिन पार्किंग का मसला आज भी है। हम देख रहे हैं कि बिल्डिंगें बन रही और गाड़ियाँ बाहर रास्ते पे, फुटपाथ पे खड़ी होती हैं। तो पार्किंग के जो जोन है वो ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। भाईकल्ला इलाका में हम देख रहे हैं कि काफ़ी जो रास्ते वो ज़्यादा चौड़े नहीं है, इसके लिए दोनों तरफ रास्ते पे गाड़ियाँ खड़ी रहती है, फिर ट्रैफिक होता है। तो ट्रैफिक का मसला जो है वो भी होना, छुड़ाने के लिए हम चौड़े जो रास्ते वो ज़्यादा चौड़े कर सकते हैं। दूसरी चीज़ें जो हवा में जो प्रदूषण है हम लोग जो देख रहे हैं वो भी काफ़ी पैमाने पे, उसके लिए भी हम कुछ सोचें। सर, आगरीपाड़ा में जो उर्दू भवन की जो तामीर का काम हुआ वो इस वक्त खटाई में पड़ा हुआ है। सर, उसके लिए क्योंकि उर्दू का बड़ा तबका उससे जुड़ा हुआ है, उसको सर किस मसले को कैसे हल करेंगे और कब तक होगा? देखो, ऐसा है कि चुन के आने के बाद वो चीज़ में पूरी मैं मालूमात लूँगा, उसमें क्या सही है क्या गलत है, और जो न्याय देने का बात होगा वो न्याय हम लोग पूरा करेंगे। सर, हमारे चैनल के जरिए आप अपनी आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं आवाम को इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप वोटिंग करने से पहले आप ठीक से सोच लो कि जितने कैंडिडेट है वो कैंडिडेट जो है खड़े, उनको आपने अगर इसके पहले चुन के दिया है तो उन्होंने पिछले 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में जब भी आप उनको चुन के देते हो तो उन्होंने किस तरीके से काम इस हल्के में किया है आपके लिए, आपको सुकून देने के लिए, आपकी जो डेवलपमेंट के काम जो है वो विकास काम कितने उन्होंने किए, उसने उस विकास काम को प्राधान्य दिया है या नहीं दिया है, आवाम के लिए वो कब तक उपलब्ध रहे, जब आवाम को ज़रूरत गिरी तभी वो मौजूद रहे क्या, ये सब देख के ही आवाम ने उसको वोट देना चाहिए। और वो कैंडिडेट कोई भी हो जो उनके हमेशा 24 आवर्स अवेलेबल होगा और सही दिल से काम करने वाला होगा, उसी को वोट करना चाहिए। मनोज सर ने अपनी पूरी बात कही और वो बात का खुलासा मैं शेर के साथ ख़त्म करूँगा कि आज जो साहिब मसनद है वो कल नहीं होंगे, आज जो साहिब मसनद है वो कल नहीं होंगे, किराएदार है, ज़ाती मकान थोड़ी है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।